किसी मारवाड़ी से किसी ने पूछा कि भैया हमने सुना है कि मारवाड़ी लोग 10 रुपए कमाते हैं तो 12 रुपए बचा लेते हैं, ऐसा कैसे होता है? तो मारवाड़ी कहता है दरअसल कमाते तो ये 20 हैं लेकिन बताते 10 ही हैं, और 20 कमाने की वजह से ये 12 बचा पाते हैं। तो इसका मतलब है हम शो नहीं करते, मारवाड़ी लोग शो ऑफ नहीं करते बिल्कुल भी। ये 10 कमाएंगे तो 5 बताएंगे, 20 कमाएंगे तो 10 बताएंगे, करोड़ कमाएंगे तो लाख बताएंगे। लेकिन एक मिडिल क्लास, एक आम आदमी, एक नौकरी पेशे वाला आदमी जनरली हमारी सोसाइटी में जो आसपास हम देखते हैं, वो इसका जस्ट उल्टा करता है। वो जब 10 कमाएगा तो 20 बताएगा, और सिर्फ बताएगा नहीं, उसको पूरी तरीके से साबित करेगा। वो 15 की गाड़ी भी खरीद के लाएगा, वो उसमें से 2-4 का आईफोन भी खरीद के लाएगा, वो महंगे कपड़े भी खरीदेगा, वो बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बातें भी करेगा। मतलब वो सिर्फ बड़ी बातें नहीं करेगा, वो 10 की कमाई को 20 साबित भी करेगा कि मैं 20 ही कमाता हूं, भले उसके चक्कर में उसके घर का फटीचर हाल हो जाए। देखो, आप चाहे बिजनेस करो, नौकरी करो, दुनिया में कोई भी काम करो, मारवाड़ी एक ऐसी प्रजाति है, अगर इनके सोचने का तरीका, इनके काम करने का तरीके को आप समझ कर अपनी जिंदगी में अपना पाओ तो जिंदगी 360 डिग्री बदल सकती है। कारण क्या है कि भारत की इकलौती ऐसी प्रजाति है जो 1% से भी कम है, लेकिन भारत के बड़े बड़े 20% धंधे इन्हीं के हैं। तो भारत की जीडीपी में एक बड़ा योगदान इन्हीं का है। तो हमें, आपको नहीं लगता कि समझने की जरूरत है कि ये ऐसा क्या करते हैं, ऐसी क्या इनकी सोच है, ऐसी क्या इनकी मानसिकता है जो इतने बड़े बन जाते हैं। ये मारवाड़ी देखो, किसी भी हाल में रहे, कितना भी गरीब परिस्थिति में ये पला बड़ा हो, लेकिन ये धंधा हर जगह बना लेगा। आप इसको चाहे रेगिस्तान में छोड़ दो, हालांकि ये रेगिस्तान से बिलोंग करते हैं, राजस्थान के एक मारवाड़ एरिया है, वहां से बिलोंग करते हैं। आप इनको रेगिस्तान में छोड़ दो, समंदर किनारे छोड़ दो, ये वहां भी धंधा बना लेंगे। लेकिन हम मिडिल क्लास वाले को सारी सुविधाओं के साथ भी लैश कर दो। अब होता ना, वो जेवर में एयरपोर्ट बन रहा है, किसानों को करोड़ों करोड़ों मिले, भैया किसी को 50 लाख मिलेगा, वो फॉर्च्यूनर उठा के लेके आएगा। लेकिन मारवाड़ी को 50 लाख मिल जाए तो 50 लाख से 2-4 धंधा बना के खड़ा कर देगा, और उस धंधे से बनाए हुए इनकम के बाद वो फॉर्च्यूनर उठाएगा। हो सकता है फॉर्च्यूनर भी ना उठाए, वो फिर से उससे भी धंधा बना दे। तो हम जरा समझने की कोशिश करते हैं कि आज मारवाड़ी में ऐसा क्या स्पेशल है। सर देखो, हम कहते हैं नॉर्मली कि आदमी को किसी इन्वेस्टमेंट से जितना ज़्यादा रिटर्न चाहिए उसको उतना बड़ा रिस्क लेना पड़ेगा, और जितना कम रिस्क है उतना कम रिटर्न होगा। मारवाड़ी इसका जस्ट उल्टा कहते हैं। मारवाड़ी कहते हैं कि इसका रिस्क से कोई मतलब ही नहीं है। अगर किसी धंधे से आपको बड़ा रिटर्न निकालना है तो उस धंधे की ज़्यादा समझ चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम कहते हैं कि एफडी में कम रिस्क है तो कम रिटर्न है, म्यूचुअल फंड में थोड़ा और रिस्क है तो थोड़ा और रिटर्न है, स्टॉक मार्केट में डायरेक्टली इन्वेस्ट करो तो ज़्यादा रिस्क है तो और ज़्यादा रिटर्न है। मारवाड़ी कहता है कि आप स्टॉक मार्केट के मास्टर बन जाओ ना, ज्ञानी बन जाओ ना। रिस्क से क्या मतलब? आप अगर ज्ञानी हो, मार्केट के ज्ञाता हो, तो 50%, 100%, 200%, 500% निकालने वाले लोग एग्जिस्ट करते हैं। बात बिल्कुल सही है। एक स्टोरी से शुरुआत करता हूं आज के सेशन की। सर स्टोरी क्यों है, क्या है, क्यों है नहीं, क्या है। एक मारवाड़ी के घर के ठीक सामने एक गरीब आदमी रहता था। एक तरफ मारवाड़ी का घर है, बड़ा आलीशान बंगला, अमीर, कई सारे धंधे बना रखे उसने। दूसरा एक गरीब आदमी। वो गरीब आदमी दिन रात मारवाड़ी के बंगले को निहारता रहता, उसको आता जाता देखता रहता, और अपनी किस्मत को और भगवान को कोसता रहता कि मेरी किस्मत खराब बनाई है तूने भगवान, तूने ठीक नहीं किया, इसको इतना अमीर बना दिया, मुझे इतना गरीब बना दिया, कुछ तो कर, मुझे भी अमीर बना। तो उसका कंप्लेन सुन सुन के एक दिन भगवान जी आते हैं, कहते हैं बता तुझे क्या चाहिए। तो वो कहता है कि मुझे भी अमीर बना इसकी तरह। तो भगवान कहते हैं कि देख, उसकी तरह तुझे अमीर तो बनाऊंगा नहीं, कि वो अपनी मेहनत से बना है। एक काम करते हैं, एक टेस्ट लेते हैं, तुम दोनों को ही गरीब बना देता हूं मैं फिर से, फिर देखते हैं कि अपने बलबूते पर कौन अमीर बन पाता है। कहता हाँ ये बिल्कुल ठीक है जी। दोनों गरीब बन गए। अब दोनों गरीब बन गए तो क्या किया जाए, मारवाड़ी तो बाय ब्लड मारवाड़ी है, उसके खून में धंधा है। दोनों गए एक छड़ी लेकर के नदी किनारे मछली पकड़ने के लिए, खाने पीने का भी जुगाड़ करना है। जो गरीब आदमी था उसने 2 मछली पकड़ी, मारवाड़ी उसने भी 2 मछली पकड़ी। ये जो गरीब आदमी था 2 मछली पकड़ करके अपने घर लेके जाता है, मजे से उसको काट कूट करके खाना पूरा परिवार खा करके खुश हो जाता है। अब मारवाड़ी ठहरा वेजिटेरियन। तो मारवाड़ी ने क्या करा कि एक मछली को बेच करके एक नई छड़ी, अच्छी वाली छड़ी उसने खरीदी, और दूसरी वाली मछली को बेच करके थोड़ा सा खाना अरेंज किया और अपने परिवार के साथ खाना पीना खाया उसने। अगले दिन जो गरीब वाला आदमी था वही एक काम करता है, वही अपनी पुरानी छड़ी लेकर के 2 मछली फिर से पकड़ता है,
लेकिन ये जो मारवाड़ी था अगले दिन जब जाता है तो अपने साथ एक और आदमी को लेके जाता है, एक नई छड़ी के साथ जो उसने खरीदी थी एक मछली को बेच करके, और उसको कहता है कि इस छड़ी की वजह से जो मछली निकालेगा तू, उसका 10%, 10% तेरा। अब अगले दिन क्या होता है, दूसरा जो गरीब आदमी होता है वो तो 2 ही मछली पकड़ता है, और 2 मछली पकड़ करके वही वो करता है, घर ले जा करके पका के खा जाता है, खुश हो जाता है परिवार के साथ। लेकिन ये मारवाड़ी 2 मछली तो अपनी वाली छड़ी से पकड़ता है, और 2 मछली ये उसकी छड़ी से पकड़वाता है जिसको वो स्टाफ बना के लेके गया था। अब इसके पास 4 मछली हो गई अगले दिन। 1 मछली को बेच करके ये अपना खाना पीना खाता है परिवार के साथ, बाकी 3 मछली को बेच करके ये पैसा कमाता है और 2 मछली वाले से 10% निकाल के उसको दे देता है। अब तीसरे दिन ये एक और मछली पकड़ने वाली छड़ी खरीदता है और एक और नए आदमी को लेके जाता है। गरीब आदमी अभी भी वही करता है, एक पुरानी छड़ी के साथ 2 मछली पकड़ता है और 2 मछली को पका करके खा जाता है, खुश हो जाता है। लेकिन तीसरे दिन इसके पास एक और छड़ी है और 2 मछली नई और पकड़ लिया जाता है इसके थ्रू, और उसको बेच करके और पैसा बनता है। कुछ महीनों बाद ये वापस उसी दशा में पहुंच जाता है जिस दशा में ये था, मतलब वापस ये अमीर बन जाता है मारवाड़ी, लेकिन वो गरीब आदमी वो गरीब का गरीब ही रह जाता है। सर, समझाने वाली बात यह है कि मारवाड़ी की सोच ऐसी है कि उसको किसी भी दशा में छोड़ दो आप, किसी भी जगह पर छोड़ दो आप, उसका धंधा बनाने का सोच उसके खून में बसता है, वो धंधा बना लेगा और अमीर बन जाएगा वापस। तो कुछ लेसन्स निकाले हैं आज, समझते हैं। देखो, पहला लेसन है जो मारवाड़ी से हमारे को सीखना चाहिए, शो ऑफ से ये कोसों दूर होता है। इसको शो ऑफ से कोई मतलब नहीं है। एक किसी मारवाड़ी से किसी ने पूछा कि भैया हमने सुना है कि मारवाड़ी लोग 10 रुपए कमाते हैं तो 12 रुपए बचा लेते हैं, ऐसा कैसे होता है? तो मारवाड़ी कहता है दरअसल कमाते तो ये 20 हैं लेकिन बताते 10 ही हैं, और 20 कमाने की वजह से ये 12 बचा पाते हैं। तो इसका मतलब है हम शो नहीं करते, मारवाड़ी लोग शो ऑफ नहीं करते बिल्कुल भी। ये 10 कमाएंगे तो 5 बताएंगे, 20 कमाएंगे तो 10 बताएंगे, करोड़ कमाएंगे तो लाख बताएंगे। लेकिन एक मिडिल क्लास, एक आम आदमी, एक नौकरी पेशे वाला आदमी जनरली हमारी सोसाइटी में जो आसपास हम देखते हैं, वो इसका जस्ट उल्टा करता है। वो जब 10 कमाएगा तो 20 बताएगा, और सिर्फ बताएगा नहीं, उसको पूरी तरीके से साबित करेगा। वो 15 की गाड़ी भी खरीद के लाएगा, वो उसमें से 2-4 का आईफोन भी खरीद के लाएगा, वो महंगे कपड़े भी खरीदेगा, वो बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बातें भी करेगा। मतलब वो सिर्फ बड़ी बातें नहीं करेगा, वो 10 की कमाई को 20 साबित भी करेगा कि मैं 20 ही कमाता हूं। भले उसके चक्कर में उसके घर का फटीचर हाल हो जाए, उसको भीख मांगना जाओ, उसको लोन लेना पड़े, उसकी EMI पे जिंदगी कट रही हो, वो सब चलेगा, लेकिन दिखाना है उसको मैं 10 नहीं कमाता, मैं 20 कमाता हूं। मारवाड़ी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है भैया। दुनिया वो 10 कमा रहा है, दुनिया उसको सोचे कि 5 कमाता है, 2 कमाता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। एक मारवाड़ी से किसी ने पूछा कि कार कितने की खरीदनी चाहिए, तो मारवाड़ी कहता है कि जितनी तुम्हारी औकात है उसका 10 गुना कम। यानी कि अगर तुम्हारी औकात 10 लाख के गाड़ी की खरीदने की है तो 1 लाख की खरीदो, अगर 1 करोड़ की खरीदने की है तो 10 लाख की खरीदो, 10 करोड़ के खरीदने की है तो तब जाके 1 करोड़ की खरीदो। लेकिन हमारा नौकरी पेशे वाला आदमी इसका जस्ट उल्टा करता है। अगर उसकी औकात 1 लाख रुपए के बाइक खरीदने की है, वो 10 लाख के कार खरीद लेता है। अगर उसका 10 लाख का कार खरीदने का औकात है तो वो 1 करोड़ का गाड़ी खरीद के लाता है। लेकिन मारवाड़ी जस्ट उल्टा, मारवाड़ी की औकात अगर 1 करोड़ की गाड़ी खरीदने की है, वो सिर्फ 10 लाख की गाड़ी उठा लाएगा। अगर उसके 10 लाख की औकात अभी बनी है, वो गाड़ी ना खरीदेगा, वो 1 लाख की बाइक पे चलेगा। आज ऐसे कई सारे आपको मारवाड़ी मिल जाएंगे जो अपने पूर्वजों के खटारा स्कूटर पे चलते हुए मिलेंगे। उनके पास 4 व्हीलर है भी नहीं, जबकि वो चाहे तो वो 10-10, 20-20 मर्सिडीज की वो लाइन लगा दे, लेकिन वो नहीं खरीदते। लेकिन आम आदमी, हमारा मिडिल क्लास वाला, एकदम उल्टा करता है। औकात है 1 लाख के बाइक खरीदने की और 10 लाख की गाड़ी उधार में EMI पर लोन पर ले आएगा, और उसके डैशबोर्ड पर शिवजी का मूर्ति लगाएगा। शिवजी भी सोचते हैं अरे साला ये कर्जे की गाड़ी लाया और कर्जे की गाड़ी में हमको घुमा रहा है। दूसरा है सर, पीपल ऑब्जर्वेशन इनकी बड़ी सॉलिड होती है। पीपल ऑब्जर्वेशन का मतलब आप देखोगे, ये मारवाड़ी लोग लोगों को परखने में माहिर होते हैं। मारवाड़ी कभी भी आपको ठग नहीं मिलेंगे, चीट करने वाले नहीं मिलेंगे, लेकिन इनको कोई चीट कर ले ऐसा भी नहीं मिलेगा। ये खुद ठग नहीं है, लेकिन इनको कोई ठग भी नहीं सकता। ये इतने शातिर, इतने माहिर होते हैं। एक स्टोरी सुनाता हूं आपको। एक मारवाड़ी तरबूज बेच रहा था। अब एक कस्टमर आया उसके पास,
कि भैया एक तरबूज दो। तो मारवाड़ी क्या करता है, एक तरबूज उठाता और 2 बार टप टप करता और नीचे रख देता तरबूज को, फिर दूसरा उठाता 2 बार टप टप करता, उसको भी नीचे रख देता, तीसरा वाला उठाता उसको भी टप टप करता, ऐसा कान लगाता और उठा करके उसको दे देता और कहता कि यह तरबूज बहुत बढ़िया है, ले जाओ, पूरी मेरी गारंटी है, बढ़िया तरबूज निकलेगा। कस्टमर हंसी खुशी बिना कुछ बोले उसको पैसा दे करके लेके चला जाता है। बगल में खड़ा एक आदमी पूछता है कि भैया तुमको कैसे पता है ऐसा टक टक करके कि तरबूज अच्छा है कि खराब है? बोला हमको नहीं पता कि तरबूज अच्छा है खराब है, वो तो भैया जब हम 2 बार टक टक करके 2 तरबूज नीचे रखते हैं और तीसरा उठा के उसको देते हैं तो कस्टमर को ये यकीन हो जाता है कि ये जानकार आदमी है तरबूज का, ये टक टक करके चेक किया है और अच्छा तरबूज जो निकला है वही हमको दिया है। कस्टमर की मानसिकता परखनी आती है उसको, लोगों की समझ है उसको, कस्टमर को चाहिए क्या वो समझता है, उसको उसी तरीके से डील करता है वो। लोगों की समझ इनकी बड़ी केड़ी होती है भैया। अगली स्किल जो मारवाड़ी से हमारे को सीखनी चाहिए सर, नेगोशिएशन करने की ताकत, नेगोशिएशन की कला, बार्गेनिंग। आप देखोगे मारवाड़ी अगर कुछ खरीदने कहीं जाता है ना तो ये 2 जगह पर जाएगा। एक तो ऐसी जगह पर जाएगा जहां पर इसका जान पहचान या रिश्तेदारी पहले से हो, या फिर किसी नई जगह पर अगर जा रहा है तो ये सबसे पहले रिश्तेदारी निकालने की कोशिश करेगा। जो सामने बैठा आदमी है उससे रिश्तेदारी निकालने की कोशिश करेगा, भैया कहीं से कोई लिंक निकल जाए, कहाँ से हो, बाबूजी का नाम क्या, मम्मी का नाम क्या, अरे तुम्हारी मम्मी का नाम ये, वो तो हमारी बहन है, इसे तो तुम बुआ हो गई, फिर तो तुम हमारे भतीजे हो गए भैया। तो कुछ ना कुछ करके ये रिश्ता निकाल देंगे और रिश्ता निकालने के बाद सर 100 रुपए की चीज़ उसको कम कराने पे लग जाएंगे। फिर सामने वाले से पूछेंगे भैया कितने का दोगे। अब सामने वाले से रिश्ता निकाल लिया इसने, अब कहे रिश्ते का लिहाज, रिश्ते का नाता दे करके कि हम तुम्हारे भैया ये है वो है, चाचा हैं ताऊ हैं, अब अपने चाचा के लिए तुम क्या लगाओगे? वो कहेगा चाचा आपके लिए 95 लगा देते हैं। अरे चाचा के लिए 95? अब बोलो बोलो अपने मन से बोलो क्या दोगे। ऐसे करते करते वो अपने मुंह से 90 बुलवा लेगा, बोलेगा 90 तो तुमने अपने मन से बोल लिया, अब हमारे लिए कितना पड़ेगा ये बोलो। तुमने अपने मुंह से बोल लिया, पहले तो 100 से 95 करवाया, 95 से 90 करवाया, अब और ये ऐसे करके भैया पता चले 80-70 में भी ले आए मारवाड़ी 100 की चीज़ तो भी ताज्जुब नहीं है। नेगोशिएशन ये हर चीज़ करेगा। अच्छा दूसरी जगह वहाँ जाता है जहाँ पर इसका रिश्तेदारी पहले से है, तो वहाँ तो रिश्तेदारी पहले से बनी पड़ी तो उसको कम तो कराना ही कराना है। अच्छा जब ये खुद माल बेचता है ना तो खुद उल्टा बेचेगा। उल्टा बेचने का मतलब खुद दाम नहीं करेगा, ये खुद दाम नहीं करेगा, सामने वाले को कहेगा अरे भाऊजी आपसे हम ज़्यादा लेंगे, ऊपर वाले से हमको सजा काटना, हमको धंधा पानी चलाना ही नहीं, आप तो हमारे माई बाप हो, आपसे हम ज़्यादा लेके कहाँ जाएंगे। खुद कम नहीं करेगा जब बेचेगा, लेकिन जब कुछ खरीद रहा है तो भरपूर कम कराएगा। ये होते हैं मारवाड़ी, और साथ ही बात घुमाने में माहिर होते हैं भैया। आप अगर इनसे कर्जा मांग लो तो सीधा कहेंगे पीसा कोई नहीं, पैसे के लिए मना कर देंगे। लेकिन आपने अगर इनको एहसास करा दिया कि आप ब्याज भी दोगे पैसे पर, तो ये देखो बात को कैसे पलटेंगे। ये कहेंगे ब्याज देने को तैयार हो, इसका मतलब मामला कुछ ज़्यादा सीरियस है, अब तो कुछ करना ही पड़ेगा। देखो भैया बात ब्याज की नहीं है, बात तो ये है कि हमारी जान पहचान है, अब जान पहचान वाला काम नहीं आएगा, रिश्तेदार एक दूसरे का काम नहीं आएंगे तो कौन काम आएगा। फिर ये पैसा निकालेगा गले से, फिर निकाल कर देगा भैया 2% ब्याज पर। मारवाड़ी इकलौती ऐसी प्रजाति है दुनिया में जो रिश्तेदारों से भी ब्याज निकाल लेते हैं। अच्छा ब्याज तो निकाला ठीक है, लेकिन इनका रिश्ता भी खराब नहीं होता। हम आप जैसे लोग अगर रिश्तेदारों से ब्याज लेना तो धूड़ ब्याज अगर मांग भी लें तो हमारा परमानेंट रिश्ता खराब हो जाएगा। इनके रिश्ते खराब नहीं होते और ये ब्याज भी ले लेते हैं। अगला लेसन सुनो, मीठा बोलेगा, झुक के रहेगा और ईगो को घर पे छोड़ के धंधे पर जाएगा। भैया आपने किसी मारवाड़ी को लड़ते झगड़ते लोगों से नहीं देखा होगा, तन के रहते हैं ऐसा करते नहीं देखेगा। वो झुक के बात करेगा सबसे, अपने से उम्र में छोटे आदमी को बाबूजी बाबूजी करते हुए नहीं चुकेगा। ये कस्टमर अरे बाबूजी 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 बाबूजी, दीदी जी, सिस्टर जी, माता जी, रिश्ता सबसे पहले ये रिश्ता निकालने की कोशिश करेंगे, चाहे उम्र कोई भी हो, कैसा भी आदमी हो। और इनसे उधार भी लेना बड़ा मुश्किल है भैया। आम दुकानदार जहां अपने दुकान में बोर्ड लगा के रखते हैं कि आज नगद कल उधार, जिसे कस्टमर बुरा मान सकता है, लेकिन ये कोई मारवाड़ी अपने दुकान में बोर्ड कैसा लगाएगा, कस्टमर तो राजा होता है और हमारी क्या औकात कोई राजा को हम उधार दे दे। अपने को छोटा बना दिया, कस्टमर को राजा बना दिया। अब कोई वो लाइन पढ़ करके वो राजा उधार भी नहीं मांगेगा। तो मारवाड़ी उधार भी नहीं देते जल्दी और कस्टमर को बुरा भी फील नहीं होने देते। हंसी खुशी में कस्टमर से अपने मन का काम भी करवा लिया, लेकिन कस्टमर को एहसास भी नहीं हुआ, कस्टमर को बुरा भी नहीं लगा। ये है मारवाड़ी।
अगला लेसन है मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम। भैया मल्टीपल, इनके कई सारे सोर्स ऑफ इनकम होते हैं। देखो आम आदमी, जहां मिडिल क्लास वाला कहता है कि बिजनेस में बहुत रिस्क है, बिजनेस नहीं करेंगे, छोड़ दो, जॉब ही करते हैं। मारवाड़ी कहता है कि बिजनेस में बहुत रिस्क है, इसके लिए एक काम करते हैं, एक और बिजनेस खड़ा कर लेते हैं, इसमें भी बहुत रिस्क है, कल को इसको भी कुछ हो गया तो एक और बिजनेस खड़ा कर लेते हैं, इसमें भी बहुत रिस्क है, रेंटल इनकम भी होना चाहिए, रेंटल इनकम भी बना लेगा, अच्छा इसमें भी रिस्क है, प्रॉपर्टी भी थोड़ा बना लेते हैं, दूसरा प्रॉपर्टी भी। ऐसे करते करते एक में रिस्क को कम करते करते ये मल्टीपल चीजों में घुसते चले जाते हैं। मतलब किसी एक में कुछ नुकसान हुआ भी, गड़बड़ हुआ भी, दूसरा बचा लेगा, दूसरे में वो तीसरा बचा लेगा, तीसरे में वो चौथा बचा लेगा। इसकी वजह से एक चीज आप समझो कि ये रिस्क को हैंडल करते हैं, ये रिस्क को मैनेज करते हैं। लेकिन हमारा मिडिल क्लास नौकरी पेचे वाला आदमी, वो रिस्क देखते ही कहता रिस्क नहीं नहीं चाहिए नहीं, निकलो यहां से निकलो, इससे अच्छा नौकरी कर लेते हैं। उसको पता ही नहीं है कि भैया सिंगल इनकम सोर्स रहने की वजह से आपने सबसे बड़ा रिस्क ले रखा है। सबसे बड़ा रिस्क वही है, ये इतना बड़ा रिस्क है कि एक परिवार, अपने परिवार को आप 4 व्हीलर में सुनसान जंगल के रास्ते से लेके जा रहे हो, लेकिन आपकी गाड़ी में स्टेपनी नहीं है। अगर जंगल में कुछ हुआ टायर को तो आपके पास स्टेपनी है ये नहीं है, 5वां टायर है ये नहीं है भैया, आपकी जिंदगी सीधे नर्क में किसी बाघ का, शेर का शिकार हो जाओगे। लेकिन मारवाड़ी पूरी तरीके से मैनेज करता है रिस्क को। मारवाड़ी रिस्क से भागता नहीं है, रिस्क को मैनेज करता है। लेकिन हम जैसे लोग रिस्क के भाग, रिस्क बहुत है, छोड़ दो, करना ही नहीं है। मारवाड़ी ऐसा नहीं है। अगला लेसन है भैया, अपने मारवाड़ी अपने स्टाफ को फैमिली मेंबर की तरह रखता है। आप देखना, परिवार बन जाते हैं मारवाड़ी के स्टाफ। इसका कारण क्या है, रामायण में जब रावण मर रहा था ना, तो लक्ष्मण को उसने कुछ सीख दी। लक्ष्मण को उसने बताया कि कभी भी घर में काम कर रहे रसोइये से, या फिर आपके राज दरबार में मंत्री से, या फिर कोई ऐसा आदमी जो आपके गूढ़ रहस्य को जानता हो, उसको कभी अपने से दूर मत होने देना, उससे कभी लड़ाई झगड़ा मत करना, उसको कभी नाराज मत करना। अदरवाइज रसोइया अगर आपसे नाराज है तो आपके खाने में जहर मिला सकता है। मंत्री यानी कि जो आपका खास है, वो अगर आपसे नाराज हो गया तो वो दुश्मनों के साथ मिलकर के आपकी ऐसी तैसी कर सकता है। और कोई अगर आपका रहस्य जानता है तो फिर तो किसी तरीके से आपका बर्बाद निश्चित कर देगा। जैसे हमने देखा कि रावण का रहस्य विभीषण जानता था, राम जी के साथ मिलके वो कैसे रावण को खेल करा दिया उसने। तो मारवाड़ी इसीलिए अपने स्टाफ के साथ बड़ा पारिवारिक रिश्ता बना लेते हैं। वो कभी नहीं चाहते कि उनका कोई स्टाफ उनको छोड़ के जाए। वो कभी नहीं चाहते कि मारवाड़ी का जो स्टाफ है वो कभी उनका कॉम्पिटिटर बन जाए, कभी कॉम्पिटिटर बन करके उनको कम्पीट करने लग जाए, या कभी दुश्मन के साथ, मतलब कॉम्पिटिटर के साथ जाकर के वहाँ धंधा पानी कर लें और अपने धंधे के सीक्रेट्स उसको बता दें। मारवाड़ी इन सब चीज़ों से परहेज करते हैं, इसलिए स्टाफ को अपना बना के रखते हैं। आप देखोगे मारवाड़ी के स्टाफ सालों सालों तक उन्हीं के यहाँ काम करते हैं। मारवाड़ी के स्टाफ नहीं बदलते जल्दी, तो अपने स्टाफ को अपना बना के रखिए चाचा। अगला लेसन है सर, मौका परस्त। हर मारवाड़ी आपको मौका परस्त मिलेगा। मौका परस्त होने का मतलब नेगेटिव सेंस में नहीं, पॉजिटिव सेंस में। अंग्रेजी में इसको अपॉर्चुनिस्ट कहते हैं। मतलब जहां मौका दिखा ये रिस्क लेने से नहीं कतराते, ये कूद पड़ेंगे भैया। मारवाड़ी में कहावत भी है कि जहां हो धंधो वहां को चलो, जहां मिल जाए धंधा वहां को चलो, घर बार छोड़ना पड़े छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। उधर कितना रिस्क है उससे मतलब नहीं है भैया, धंधा अगर बन सकता है तो चल दो। इनको कंफर्ट जोन की फिक्र नहीं है सर। या ऐसा नहीं है कि हम घर वहाँ रेगिस्तान में जाना पड़ेगा, रहेंगे कैसे, क्या होगा अगर पैसा नहीं कमा पाए तो, अगर कुछ नहीं हुआ तो। इनको धंधा बनाना आता है सर। अगर अपॉर्चुनिटी है, मौका है, तो ये धंधा बना लेंगे जाकर के। जैसा अभी शुरुआत में हमने कहानी से सेशन शुरू किया ना, ऐसे ही। अगला लेसन है सर चैरिटी, जो हमें मारवाड़ी से सीखनी चाहिए। दान पुण्य भरपूर करते हैं, पैसा तो भरपूर कमाते ही है, लेकिन पैसे के साथ साथ उसी अनुपात में दान पुण्य भी भरपूर करते हैं। अभी अयोध्या में जो राम मंदिर जो 22 को शुरू हो रहा है सर, मैंने कहीं सुना कि 500 करोड़ से ज़्यादा डोनेशन तो मारवाड़ियों ने दिया है वहाँ पर। 500 करोड़ से ज़्यादा डोनेशन। ऐसे ही मारवाड़ियों को आप देखोगे कितने हॉस्पिटल, कितने क्या क्या, बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं जो मारवाड़ी ने खड़ा किया है। देखो मारवाड़ियों को आप देखोगे ना, ये मेहनती भरपूर होते हैं, कर्मों में बड़ा हार्डकोर बिलीवर है, कर्मों के, मेहनत के। लेकिन साथ साथ ये हर चीज़ का क्रेडिट ये ऊपर वाले को देते हैं, ये शुक्रिया अदा करते हैं। ये इस बात को मानते हैं कि जो भी चीज़ें हो रही हैं भगवान की वजह से हो रही हैं, और साथ ही भगवान ने ज़िंदगी दी है, इतना मेहनत करने के लायक बनाया है, बुद्धि दी है, तो साथ ही उनके बनाए हुए लोगों के लिए थोड़ा
भला भी करना चाहिए, दान पुण्य करते रहना चाहिए। तो ये जितने मेहनती हैं, जितना ये पैसा कमाते हैं, उसी अनुपात में दान पुण्य भी करते हैं। इनसे ज्यादा दान पुण्य करने वाली कम्युनिटी आपको पूरे भारत में दूसरी नहीं मिलेगी। अगला लेसन है सर, बच्चों को ये मनी एजुकेशन बचपन से देते हैं। हमारे यहाँ पर मिडिल क्लास में, नौकरी पेशे में, जहाँ बच्चों को पैसों की बातचीत से भी परहेज कराया जाता है कि अभी तो पढ़ने का टाइम है, तो पढ़ो, बड़ा होगा तब देखेंगे ये सब, अभी कुछ मत सोचो। लेकिन इनको बचपन से गल्ले की समझ, धंधे की समझ, पैसे की समझ इनके बच्चों को बचपन से होती है। ये अपने बच्चों का गले पे, सर पे चाढ़े रहता है, 90% लाओ, 95% लाओ, 99 क्यों नहीं आया तुम्हारा, गला घोट देंगे नहीं आया। ये नौटंकीबाजी नहीं करते। इनको पता है कि स्कूली एजुकेशन से अपने धंधे के उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बस पढ़ाई लिखाई कर ले, डिग्री फिग्री ले ले, बाकी अपना धंधा सेट है, धंधे को आगे बढ़ा। लेकिन अपना मिडिल क्लास बच्चे गर्दन पे सवार रहता है 90% लाना। अरे समझो भैया, जिन लोगों ने 90% लाए हैं उन्होंने जिंदगी में क्या उखाड़ लिया है। कितने ऐसे बड़े बिलियनियर को आप जानते हो जो 90% और 99% वाले हैं। ज़्यादातर को आपको ड्रॉप आउट मिलेंगे, ज़्यादातर तो फेल मिलेंगे, ज़्यादातर तो ऐसे मिलेंगे जिनका पढ़ाई लिखाई से ज़्यादा वास्ता ही नहीं रहा है, बिलियनियर्स हैं। तो इस बात को आप कब समझेंगे? हाँ, ये अपने बच्चों को फाइनेंस की पूरी समझ देते हैं। फाइनेंस का मतलब क्या, साइन थीटा, कॉस थीटा, अलजेब्रा, ये सब नहीं। फाइनेंस का मतलब मैथमेटिक्स, वो मैथमेटिक्स जो पैसे कमाने में काम आता है, जो पैसे को गिनने में काम आता है, जो टैक्स में काम आता है। आप किसी भी मारवाड़ी को देखना, टैक्स की पूरी समझ होगी। भले ही अगर वो अनपढ़ हो, लेकिन टैक्स को पढ़े लिखे आदमी से ज़्यादा जानता है। आपने चाहे बीटेक, एमटेक और पता नहीं क्या क्या कर रखा हो, एक अनपढ़ मारवाड़ी से भिड़ जाना टैक्स में, वो बाप निकलेगा वो। आप टैक्स का टी नहीं जानते होगे, लेकिन टैक्स की पूरी गणित वो जानता है, तो टैक्स में माहिर होते हैं। फाइनेंस जिस चीज की जरूरत है धंधे में, ये वो पूरा जानते हैं। अगला लेसन है सर, कम्युनिटी और कल्चर से हमेशा आपको जुड़े हुए मिलेंगे ये मारवाड़ी। कहने का मतलब, ये किसी भी देश में रहें, किसी भी शहर में रहें, इनकी एक सॉलिड कम्युनिटी होती है, इनका एक सॉलिड नेटवर्क होता है, जिस नेटवर्क की वजह से ये धंधा एक दूसरे को एक्सचेंज करते हैं। इसकी धंधे में कुछ जरूरत है तो उसको दे दिया, उसके धंधे में कुछ जरूरत है तो इनको मिल गया। और साथ ही अपना कल्चर, आप देखोगे किसी भी देश में हो, ये अपना कल्चर नहीं भूलेंगे। हर फेस्टिवल, शादी हो, चाहे जो भी हो, हर कुछ अपने कल्चर के हिसाब से करते हैं और अपने कल्चर पे शान महसूस करते हैं। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूं कि भैया गांव देहात से आए हैं, बहुत दिन से दिल्ली बम्बई में रह रहे हैं, तो आई बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन दिल्ली। अरे भैया तुम अंग्रेज, तो ऐसे लोग मन करता चार लपड़ मारे, कहाँ से हो, कान के नीचे तबड़ाक लगाकर पूछे सच बताओ कहाँ से। अरे भैया हम तो बिहार से हैं। तो पहले काहे नहीं बताए? मैं तो बड़े शान से कहता हूँ भैया हम बिहार से, बिहारी है, हमको कहने में कोई शर्म नहीं है। देखो, जो आदमी अपना कल्चर भूल गया ना, जिस आदमी को अपने कल्चर बताने में शर्म आती है ना, तो मुझे तो लगता है कि वो उसको अपने बाबूजी का नाम बताने में शर्म आ रही है। ऐसा ही फील होता है। आदमी को ना हमेशा अपने कल्चर से जुड़े हुए रहना चाहिए कि आप जिस भी कल्चर से बिलोंग करते हो, अपने कल्चर पर फक्र होना चाहिए आपको। और रही बात कम्युनिटी की, कम्युनिटी अपने लोग से हमेशा कनेक्टेड रहिए, जैसे मारवाड़ी हमेशा कनेक्टेड रहते हैं। अगला लेसन है सर, इनको शर्म बिल्कुल नहीं होती। कोई भी धंधा इनसे करा लो, अगर उसमें प्रॉफिट बन सकता है, ये घुस जाएंगे। इनको इस चीज़ की ज़रा भी परवाह नहीं है कि सामने वाला क्या कहेगा, दूसरा क्या कहेगा। एक कौन थे वो, निरमा के फाउंडर, वो शायद पटेल थे, वो मारवाड़ी नहीं थे, लेकिन निरमा के फाउंडर ने शुरुआत में कैसे सर्फ बेचना शुरू किया था, साइकिल पे घूम घूम करके, घर पे जा करके। उन्होंने नहीं सोचा था कि इज्जत चली जाएगी हमारी, मिडिल क्लास को डर होता है ना, इज्जत चली जाएगी, उन्होंने सोचा। लेकिन आज के टाइम में निरमा कितना बड़ा ब्रांड है। तो शर्म छोड़ो भैया, जहां से धंधा बन सकता है वहां शर्म करने का कोई मतलब नहीं। और जिन लोगों से आप शर्म करते हो सर, आपका घर नहीं चलाने वाले हो, आपको एक रोटी नहीं देने वाले। वो कहते हैं ना, जब गरीबी दरवाजे से अंदर आता है ना, तो सबसे पहले रिश्तेदार उसी दरवाजे से निकल जाते हैं, आपके जान पहचान वाले उसी दरवाजे से निकल जाते हैं, क्योंकि उनको डर होता है कि भैया इसके पास पैसा नहीं है, पैसा मांग लेगा। और इन्हीं की परवाह तो हम सबसे ज़्यादा करते हैं, ये लोग क्या सोचेंगे, अरे क्या सोचेंगे वाले चचा। तो ये कुछ मारवाड़ी की ज़िंदगी से हमने लेसन निकालने की कोशिश करें, जो हम अगर ज़िंदगी में कोशिश नहीं इम्प्लीमेंट करें, तो शायद मारवाड़ी की तरह कोई भी बन सकता है।